प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहते हैं। नए नियम से यूहन्ना सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। यूहन्ना दी अंजील उसका 8 अध्याय ते उसका 3 ते 4 वचन। जॉन चैप्टर 8 वर्स 3 and 4। ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਫਰੀਸੀ ਇੱਕ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਨਾਨ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਤੀਵੀ ठीक ਜ਼ੁਨਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫੜੀ ਗਈ है। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? आमीन। यहाँ पे हम ऐसी घटना को देखते हैं कि आज से 2023 वर्ष पहले जब सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी में चल रहा था। ये बड़े भेद की बात है। पौलुस प्रेरित ऐसा लिखते हैं कि भक्ति का भेद गंभीर है कि वह शरीर में प्रकट हुआ। वह बोले तो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, अनादि काल का परमेश्वर, ना बदलने वाला, इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में चल रहा है। सबसे बड़ी बात। और जब मनुष्य के रूप में चल रहा है, कुछ मनुष्य जो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हैं, बड़ा फरीसी, बड़ा शास्त्री समझते हैं, क्योंकि उस समय फरीसी और शास्त्री उन्हीं को बोलते हैं जो पुराने नियम का व्यवस्था को अच्छी तरह पढ़ते हैं और उसको सीखते हैं। इस बात का पौल भी बड़ा दावा करता है कि मैंने 3 साल गमलीएल के चरणों में बैठकर व्यवस्था को सीखा है। मैं फरीसी का फरीसी हूं, यानी बड़ा फरीसी हूं, बड़ा ज्ञानी हूं, बड़ा शास्त्री। तो ध्यान से सुनना, यहां पे फरीसी और शास्त्री यानी अपने आप को बड़ा बुद्धिमान ज्ञानी समझने वाले, व्यवस्था को जानने वाले, प्रभु यीशु को परखने के लिए उनके सामने एक ऐसा प्रश्न लाए हैं जो आपको हैरान कर देगा। उन्होंने आकर बोला, गुरुजी, इस स्त्री को देखें, ये व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। व्यभिचार करने जा रही थी, ऐसा नहीं। व्यभिचार करने के बाद नहीं, हमें पता चला कहीं से, ऐसा नहीं। व्यभिचार की तैयारियां कर रही थी या करने जा रही थी, ऐसा नहीं। हमने इसको व्यभिचार करते हुए पकड़ा है। तो देखिए, हमें जो व्यवस्था मिला है, मूसा भविष्यवक्ता ने जो व्यवस्था दिया है, उसमें यह आज्ञा दिया गया है कि ऐसी स्त्री को पत्थर मार मार के मार देना चाहिए जान से। तो चलिए आपसे सुनते हैं, आप क्या बताते हैं। आप तो गुरु जी हैं,
आपके पीछे तो लोग आते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, जरा आप बताओ आपका क्या निर्णय है। तो यहां पे हम इस बात को समझते हैं कि 2023 वर्ष पहले भी प्रभु यीशु को लोग ये जान नहीं पाए ये है कौन। अलग अलग आइडिया उनके ऊपर लगाते रहे और उनको परखते रहे, इधर उधर के सवाल उनको पूछते रहे, लेकिन वह उनको सवालों के जवाब देता रहा और जवाब ही नहीं प्रमाण भी देता रहा कि मैं हूं कौन। लेकिन फिर भी लोगों की बुद्धि नहीं खुली। जब लकवे के मारे पुरुष को 4 मनुष्य उसकी चारपाई उठाकर लाए थे, तब यीशु प्रभु ने, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो मनुष्य के रूप में चल रहा था, उन्होंने उस चारपाई के ऊपर पड़े हुए अधरंगी को, लकवे के मारे को बोला था, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तब भी उधर में कुछ लोगों ने प्रश्न उठाया था, बोला ऐसे झूठ बोल रहा है। यदि आप मरकुस सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 5 और 6 वचन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मार्क चैप्टर 2 वर्स 5, मरकुस 2:5। ਅਤੇ ਯीशु ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਕਹਾ, हे ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ। ਪਰ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਭਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਫਰ ਬਕਦਾ ਹੈ। जी हाँ, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसे कहता है, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। देखिए इधर में भी शास्त्री लोग, ज्ञानी लोग, फरीसी लोग क्या कर रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे थे। जब प्रभु यीशु उस लकवे के मारे को बोला ना, ये पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, तो बोल रहे हैं ये परमेश्वर की निंदा करता है। अरे परमेश्वर के अलावा कोई भी पाप क्षमा कर नहीं सकता। इधर में भी जो ज्ञानी लोग थे, शास्त्री लोग थे, वो चक्कर में पड़े थे। उनको ये बात मालूम नहीं थी कि जो शरीर में चल रहा है वो कोई मनुष्य आम नहीं, वो परमेश्वर ही मनुष्य के रूप में चल रहा है। ये बड़े भेद की बात थी। तो जब वो ऐसा बोलने लगे तब प्रभु यीशु ने कहा, ये कहना आसान नहीं। मैं कहता हूं इसके पाप क्षमा हुए, और मैं कहता हूं उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर को चले जा। तो उसी समय मैं लकवे का मारा उठ खड़ा हुआ और अपनी खाट उठाकर चलने लगा। ऐसा बड़ा चमत्कार उन लोगों के सामने प्रभु यीशु ने कर दिया। तो भी लोगों की बुद्धि नहीं खुली, तो भी सब लोग घुटने नहीं टेक दिए। प्रभु ने उनको साबित कर दिया था कि मैं कौन हूं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तो भी लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया था। आज इतने वर्ष बीत गए, आज भी प्रभु यीशु जो जीवता परमेश्वर है, आज भी अपने नाम को महिमा देता है। आज भी वो पापियों के पाप क्षमा करता है। आज भी बीमारों को बिना दवाई के चंगा करता है। आज भी दुष्ट आत्मा को, जकड़े लोगों को आजाद कर देता है। आज भी लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं करते। आज भी बोलते हैं ये विदेशी धर्म है, ये धर्म परिवर्तन करते हैं, ये पैसे देकर लोगों को पीछे लगाते हैं। आज भी लोगों की बुद्धि खुली नहीं, क्योंकि यदि परमेश्वर ही आपके ऊपर अनुग्रह ना करे तो आपकी भीतर की आंखें नहीं खुल सकती। पौल प्रेरित तो प्रभु के लोगों को मारपीट कर रहा था,
अरे इतनी भविष्यता जानने वाला फरीसी जो बोलता था, वो प्रभु की कलीसिया को मारपीट करता था, उनके ऊपर भी भेद ये प्रकट नहीं हुआ था। लेकिन प्रभु की आवाज ने, उनके अनुग्रह ने उनके ऊपर जब वास को प्रकट किया कि तू मुझे क्यों सता रहा है हे शाऊल, तब उस आवाज ने, प्रभु यीशु की आवाज ने पौल का जीवन परिवर्तन कर दिया और उनकी बुद्धि खुल गई। उनको पता चल गया कि यीशु मसीह ही मेरा पवित्र यहोवा है। जब आपकी बुद्धि खुलेगी परमेश्वर के अनुग्रह से, तब आपको पता चलेगा जिसको ये फरीसी और ये शास्त्री परखने के लिए आए हैं, जिसके सामने एक जना किया हुआ स्त्री को लाए हैं, उनसे उल्टे सवाल पूछते हैं, उनको बुद्धि खुली होती तो पता चल जाता है ये कौन है। लेकिन उन्होंने इनको ऐसे समझाया तो भी इनको समझ में नहीं आया। जब समझ में आया तो भाग गए उधर से, प्रभु से प्रश्न पूछ रहे हैं। फिर प्रभु इनके प्रश्न का कोई जवाब ना देते हुए उंगली से नीचे लिखना शुरू कर दिया। लिखा क्या कि तुम बड़े शास्त्री, बड़े ज्ञानी अपने को समझते हो। अरे तुम खुद ही व्यवस्था से बाहर हो, तुम खुद ही व्यवस्था का तोड़ रहे हो। तो व्यवस्था तोड़ना क्या है? पाप। प्रभु यीशु उन फरीसियों को और शास्त्रियों को यह कहा कि जिसने तुम में से पाप नहीं किया वो पहले इनको पत्थर मारे। कारण ये खुद व्यवस्था को तोड़ रहे थे। कैसे? क्योंकि व्यवस्था में यह कहा गया है, लेवियों की पोथी उसका 20 अध्याय उसका 10 वचन, लेवी व्यवस्था चैप्टर 20 वर्स 10, लेवियों की पोथी विधि 10। ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕੀਤੀ, यार ਅਤੇ यारनी जरूर ਵੱਡੇ जान। यस। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारनी दोनों निश्चय मार डाले जाए। इधर में लिखा है व्यभिचार करने वाला भाई और बहन दोनों ही मारे जाएं। कैसे मारे जाएं? पत्थर से मारे जाएं। व्यवस्था वरन 22 का 24, व्यवस्था सार 22 24। डिटोनॉमी चैप्टर 22 वर्स 24। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਮਾਰੋ। तो तुम उन दोनों को उस नगर के फाटक के बाहर ले जाकर उन पर पथराव करके मार डालना। उनको पथराव करके मारना, यह है व्यवस्था। इन्होंने पत्थर तो हाथ में लिए थे, लेकिन गलती इनकी क्या थी? पाप क्या था? ये दोनों को नहीं लाए, ये अकेली स्त्री को लाए थे यीशु प्रभु को परखने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु कौन है? सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान। उन्होंने इनकी बात को पकड़ा कि तुम खुद ही व्यवस्था के विरोध में काम करते हो, इसलिए तुम में से जिसने कोई पाप नहीं किया वो इनको पत्थर मारे। तब इनकी बोलती बंद होगी। फिर ये पत्थर फेंक कर भाग गए। तो फिर प्रभु ने ऊपर देखा, बोला किसी ने भी तुझे पत्थर नहीं मारा, मैं भी तुझे क्षमा करता हूं। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया है।
प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बचाने के लिए आया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। किसी ने भी उसको पत्थर नहीं मारा, उसको पापों की क्षमा मिली, उसका जीवन परिवर्तन हो गया। यह है हमारे प्रभु का स्वभाव। प्रभु तेरा धन्यवाद, इस वचन को आशीष करके देना। पिता हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।